हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा CSIT और उसकी अलाइड ब्रांचेस में थर्ड सेमेस्टर में सेकेंड ईयर में पर्टिकुलरली AKTU के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो एक सब्जेक्ट आपका चलता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, है ना, शॉर्ट फॉर्म में उसको हम COA बोल देते हैं। अच्छा सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में आपके पास उड़ान बैच 2.0 अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें थर्ड सेम और फोर्थ सेम कंबाइन पूरे सेकेंड ईयर का पूरा कोर्स आपके पास अवेलेबल होगा। और उसमें टोटल जो 11 सब्जेक्ट्स आपके चलते हैं उसका कॉम्बो होगा इंक्लूडिंग मैथ्स 4। ठीक है, तो आप टाइमली इसमें एनरोल करके अपनी पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हैं और ये अवेलेबल आपको हो जाएगा एप्लीकेशन में। फिर अगर कोई बच्चा सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के लिए लेना चाहता है तो थर्ड सेमेस्टर के लिए भी एक कॉम्बो पैक आपका अवेलेबल है, जिसमें थर्ड सेम में जो सारे 5 सब्जेक्ट चल रहे हैं वो सारे आपके वहाँ पर कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो अब एक बार देखते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर का सिलेबस क्या है। देखिए, एक तो पहली चीज ये है कि ये सब्जेक्ट किस बारे में है। जो कंप्यूटर आपका, आप जिस कंप्यूटर पे आप काम करते हैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंप्यूटर के देखो, फर्स्ट ईयर में आपने PPS में सिर्फ एक चीज पढ़ी थी, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, और उसका ब्लॉक डायग्राम आपने पढ़ा था, है ना। यहाँ पर उस डिजिटल कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है उसी का बस ये समझ लीजिए कि कंप्लीट उसको अंदर से खोल के हम ये देखेंगे कि CPU के अंदर क्या है, किस तरह डिफरेंट यूनिट्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं, कैसे डेटा और एड्रेसेस और कंट्रोल्स ट्रांसफर होते हैं, कितनी तरह की कंट्रोल यूनिट्स होती हैं, मेमोरी के अंदर एड्रेसिंग किस तरह होती है। तो कंप्यूटर की पूरी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर का इंटरनल आर्किटेक्चर, डिफरेंट जो यूनिट्स हैं, फंक्शनल यूनिट्स हैं, उनका इंटरनल आर्किटेक्चर, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट में। ठीक है, अब अगेन ये सब्जेक्ट जो है, अगर किसी को गेट वगैरह की प्रिपरेशन करनी है तो उस केस में ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर स्टडीज की जितनी भी आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ भी हल्का सा पढ़ के नंबर नहीं आते, आप बहुत डिटेल में आप इसको मैं पढ़ाऊंगी। सारे टोटल इसके PYQs कवर होंगे, जितने भी आपको एप्लीकेशन में कोर्सेज मिलेंगे, है ना, सारे सब्जेक्ट्स के AKTU के जितने PYQs हैं वो सब आपको कवर्ड मिलेंगे। कंप्लीट यूनिट बाय यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक आपको लेक्चर वाइज पूरी की पूरी सिलेबस को कवर कराया जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड होंगे और वन शॉट्स भी आपकी अवेलेबल होंगी, जहां पर आप पूरी की पूरी यूनिट को एक सिंगल वीडियो में रिविजन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इसका एक बार सिलेबस इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो यूनिट 1 है, जैसे कि हर सब्जेक्ट में होता है, जो यूनिट 1 है वो इंट्रोडक्शन लेती है। तो फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम, ये हमने पहले जो आप फर्स्ट ईयर में PPS में पढ़ते हैं ना, पहले डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, वहां से हम इसको शुरू करेंगे और उसका जो इंटरकनेक्शन है वो कैसे करते हैं ये पढ़ना है। फिर बसेस क्या होती हैं, बस के आर्किटेक्चर्स, टाइप्स ऑफ बसेस, उसके आर्बिट्रेशन, है ना, रजिस्टर बस और मेमोरी ट्रांसफर, किस तरह से रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर होता है, बस यूज करके कैसे करते हैं, मेमोरी से अगर आपको कुछ रीड या राइट करना है वो कैसे ट्रांसफर होता है। CPU की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, CPU के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जनरल रजिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, किस तरह से काम करते हैं। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन और एड्रेसिंग मोड, ये टॉपिक पढ़ेंगे। अभी आपको ये सारे टॉपिक नए लग रहे होंगे क्योंकि कंप्लीटली न्यू है इस सब्जेक्ट में। जो भी आप पढ़ेंगे, एक सिर्फ ये डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है जो आपने पहले से, इसका आइडिया आपको है। बाकी कंप्लीटली कोई भी चीज आप ऐसी नहीं है जो आपको पहले से कुछ रिलेट करती है, हर चीज इन डेप्थ आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, फिर आपका यूनिट 2 है। यूनिट 2 में जो CPU के अंदर ALU होता है ना, वो यूनिट 2 है आपकी। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कैसे बनती है, क्या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह डिजाइन की जाती है, कितनी टाइप की होती हैं, वो सब हम देखेंगे। तो देखिए, इसके अंदर लुक अहेड, कैरी एडर्स, ये थोड़ा सा डिजिटल, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वहां से भी कुछ टॉपिक्स निकल के आते हैं। मल्टीप्लीकेशन, साइंड ऑपरेंड मल्टीप्लीकेशन, बूथ्स एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरे मल्टीप्लायर, जो बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होता है। डिवीजन, लॉजिक ऑपरेशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है? अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट का काम होता है अरिथमेटिक और लॉजिकल मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना। और वो किस पे करते हैं? डिजिटल डेटा पे, मतलब बाइनरी डेटा पे, 0-1 की फॉर्म में करते हैं। तो वो सारा का सारा डिजिटल डेटा या बाइनरी डेटा जिसके ऊपर हम काम करेंगे, उस बाइनरी डेटा के ऊपर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है, अगर कोई कैरी जनरेट होता है तो वो किस तरह हम उसे एडिशन में यूज करते हैं, है ना। और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अगर हैं जहाँ डेसिमल पॉइंट्स आ जाते हैं, उनके अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे होते हैं।
डिफरेंट जो IEEE स्टैंडर्ड्स हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के वो कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो एक तरीके से बाइनरी डेटा के ऊपर ALU में डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये आप पढ़ेंगे और इससे आपको कंप्लीट पता चलेगा कि बाइनरी जो इंटरप्रिटेशन है, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। ठीक है, फिर यूनिट 3 आ जाती है, ये आपकी कंट्रोल यूनिट है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो फंक्शनल डायग्राम है डिजिटल कंप्यूटर का, उसी को आप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बेसिक आपने पढ़ा कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है, बसेस क्या होती हैं, उनको इंटरकनेक्ट करती हैं, है ना। उसके बाद आप एक एक करके जो डिजिटल सिस्टम है आपका कंप्यूटर है उसके कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। पहले ALU पढ़ा, फिर कंट्रोल यूनिट पढ़ेंगे। कितनी तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, उनके क्या फॉर्मेट्स होते हैं, साइकिल्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन किस तरह CPU एग्जीक्यूट करता है, फेच करता है, डिकोड करता है ना। तो वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं जो कंट्रोल यूनिट के अंदर परफॉर्म होते हैं। फिर डिफरेंट कंप्लीट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, प्रोग्राम कंट्रोल कैसे होता है, रिड्यूस कंप्यूटर सेट, ये डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर्स हैं उनको देखेंगे। पाइपलाइनिंग, टाइप ऑफ कंट्रोल यूनिट पढ़ेंगे, कितने टाइप की होती है ना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो ये हम कंट्रोल यूनिट के अंदर कवर अप करेंगे। तो एक तरीके से आपको पूरा कंट्रोल यूनिट के अंदर जो फंक्शनैलिटीज चलती हैं वो सारी इस यूनिट के अंदर हमारी कवर हो जाएंगी। फिर आती है आपकी मेमोरी। देखो, अनदर बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ योर डिजिटल कंप्यूटर, मेमोरी, है ना। मेमोरी में बेसिक क्या कंसेप्ट है, कितनी क्या हायरार्की होती है मेमोरी, कितने टाइप की मेमोरी होती है। सेमीकंडक्टर रैम मेमोरीज के बारे में पढ़ेंगे। 2D एंड 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, रोम के बारे में पढ़ेंगे, कैश मेमोरी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट यूनिट जो है ये मेमोरी बेस्ड है। इसमें आप प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं, मैग्नेटिक टेप्स होती हैं, हार्ड ड्राइव्स होती हैं, उनकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन वो किस तरह से काम करती हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये जो पूरी यूनिट है इसमें खूब न्यूमेरिकल्स हैं। ऐसे ही जो यूनिट 3 है ये न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट भी है बेटा, ये बात ध्यान रखना। इस सब्जेक्ट में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल इक्वली आती है ना। तो थ्योरी भी ऐसी है, ऐसी थ्योरी रटने वाली थ्योरी नहीं है, सर्किट बेस्ड थ्योरी है। थ्योरी आप समझ लेंगे, आप न्यूमेरिकल भी इजीली कर पाएंगे। तो बहुत कंसेप्चुअल समझने वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला सब्जेक्ट ये नहीं है। ठीक है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। फिर यूनिट 5 में देखो आप IO सब सिस्टम पढ़ते हैं, है ना। आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने ALU पढ़ लिया, आपने कंट्रोल यूनिट पढ़ ली, आपने मेमोरी पढ़ ली। अब आप ALU ये इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे ये कीबोर्ड, माउस, ये सारी जो IO डिवाइसेस होती हैं, कितने तरह के पोर्ट्स होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं, इंटरप्ट्स होते हैं। इंटरप्ट बताऊंगी मैं जब पढ़ाऊंगी क्या करेंगे, किस तरह हम इंटरप्ट्स को हैंडल करते हैं। डेटा कैसे ट्रांसफर होता है ना। जब इनपुट आउटपुट डिवाइस को डेटा जाना है या इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा लेना है तो किस तरह से उस ट्रांसफर को करते हैं, ये सब पढ़ेंगे। फिर सीरियल कम्युनिकेशन में सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेसेस क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। तो इसके अंदर भी थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल यहाँ पर है, यहाँ बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है ना। यहाँ कंसेप्चुअल बेस पूरी ये यूनिट है और ईजिली हम इसको कवर कर लेते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सिलेबस है। ये मैं कंप्लीट डिटेल में पूरा आपको एप्लीकेशन में पढ़ाऊंगी। आप उड़ान बैच में 2.0 जो इसका है वो ये कोर्स आपका अवेलेबल हो जाएगा और आप 3rd सेम और 4th सेम का कंबाइंड कॉम्बो जो है जिसमें सारे 11 सब्जेक्ट्स आपके कवर्ड होंगे उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। मैथ्स 4 भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। अगेन एक बार बता देती हूँ, सिर्फ 3rd सेमेस्टर के लिए भी उड़ान बैच 2.0 आपके पास अवेलेबल है। आप चाहें तो सिर्फ 3rd सेमेस्टर के लिए भी इसको ले सकते हैं। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का कॉम्बो आपको मिलेगा। तो मैं उड़ान बैच 2.0 में आपको 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और डेटा स्ट्रक्चर, ये दोनों मैं पढ़ाऊंगी। और ये मेरी एंश्योरिटी है कि पढ़ के आपको कभी एक बार में आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा, आपको बिल्कुल किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। कंप्लीटली PYQ बेस्ड, कंप्लीटली डिटेल और आपका AKTU बेस्ड, कोई चीज़ कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो लेक्चर से बाहर आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से डिटेल में हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे। थैंक यू।